बिग ब्रेकिंग न्यूज नेपाल से आ रही है। ये खबर है संसद भवन में अभी भी प्रदर्शनकारी मौजूद है। सोचिए, आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई, वहां से लोग सामान उठाकर ले जा रहे हैं। संसद भवन में अभी भी आगजनी की तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। संसद में नारेबाजी की जा रही है। ये प्रोटेस्टर जो है न सिर्फ संसद भवन में, जहां पर देश के लिए कानून बनते हैं, उन्हें लागू कैसे किया जाए उनके बारे में चीजें तय की जाती हैं, उस इमारत को नहीं बख्शा है। और ऐसे में जेनजीज का ये प्रोटेस्ट कैसे, किस तरह से अब पूरी तरह से उपद्रवकारी हो चला है, वो साफ इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। संसद भवन में नारेबाजी हो रही है। आपको हम सुनवाते हैं, कोशिश करते हैं कि उन नारेबाजी में क्या आवाजें सुनाई आ रही हैं। और ये देखिए तस्वीरें, आप प्रदर्शनकारी वहां पर मौजूद है और आपको वो हंगामे की जो आवाजें सुनाई दे रही हैं, ये वही प्रोटेस्टर्स हैं जो संसद के अंदर मौजूद हैं। आखिर जब सरकार इस्तीफा दे ये मांग थी और ये इस्तीफा हो भी गया, उसके बावजूद अभी भी प्रदर्शनकारी संसद के भीतर मौजूद है। न सिर्फ मौजूद है, वहां पर नारेबाजी की जा रही है, आगजनी की जा रही है। पूरी तरह से आपको बता दें, थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं, पूरी तरह से संसद को नेस्त नाबूद कर देने की कोशिश इस वक्त नेपाल में नजर आ रही है। और ये प्रोटेस्टर्स इस पूरे अभियान में कामयाब होते नजर आ रहे हैं, वो भी ऐसे वक्त में जब सैन्य शासन की बात की जा रही है। नेपाल में सरकार पूरी तरह से अब हाथ पैर छोड़ चुकी है। उसने ये तय कर लिया है कि उसके बस का नहीं है। सभी जो मंत्री हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। बावजूद इसके आप देखिए सैन्य शासन की बात की जा रही है, इसके बाद भी ये संसद से तस्वीर आना बेहद शर्मनाक है। और किसी भी देश के लिए संसद वो जगह होती है जिसे लोकतंत्र में पूजा जाता है। उस इमारत को न सिर्फ नुकसान पहुंचाया गया है, वहां तोड़फोड़ की गई, वहां आगजनी की गई और अभी भी वो सिलसिला जारी है। एक तरह से वहां पर हो हंगामा किया जा रहा है। 3 तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। संसद भवन में भीषण आग की तस्वीर आपके सामने, स्वास्थ्य मंत्रालय में आगजनी की गई है और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में आग लगाई गई है। संसद भवन में एक बार फिर से ये मैं फिर से आपको बताना चाहती हूँ, दिन में संसद भवन में तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई, वहां पूरी तरह से अराजकता फैलाई गई और अब देखिए एक बार फिर से संसद भवन में आग लगाई गई है। ये बताता है कि लोगों का पूरी तरह से डेमोक्रेसी में कोई भरोसा नहीं है, उन्हें किसी भी इंस्टीट्यूशन पर यकीन नहीं है, उन्हें अब किसी भी नेता पर भरोसा नहीं है, उन्हें सेना पर भी भरोसा नहीं है। और इसीलिए इस वजह से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब इस तरह का उपद्रव रुकेगा। ये काठमांडू से ड्रोन से ली गई तस्वीरें और देखिए ऐसा लग रहा है कि कहीं धमाका भी हुआ है। एग्जैक्ट लोकेशन मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी कि आखिर नेपाल में ये कहाँ की तस्वीरें हैं जहां पर धमाका हुआ है। और ये देखिए ऐसे बड़े बड़े आग के शोले उठते नजर आ रहे हैं। और अब धमाकों से आप ये अंदाजा लगाइए कि कुछ ऐसा है, हो सकता है सिलेंडर ब्लास्ट हो रहा हो सकता। ये सिंह दरबार की तस्वीरें अभी मुझे जानकारी मिली है, ये सिंह दरबार की तस्वीरें और देखिए वहां पर धमाके हो रहे हैं। और मैं ये इस बात से कह सकती हूँ क्योंकि जिस तरह से जोर से शोले उठते नजर आ रहे हैं, अचानक से जो आग की लपट है वो बहुत ऊंची उठ रही है और ऐसा लग रहा है धमाके की आवाजें भी सुनाई आ रही है। ये बता रही हैं कि वहां पर या तो किसी तरह का केमिकल ब्लास्ट हुआ है या फिर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। तो देखिए नेपाल में केपी शर्मा ओली का शासन पूरी तरह से खत्म हो चुका है और उस खत्म होने के बाद सैन्य शासन को अब तेवर में आने की इस वक्त सुगबुगाहट है नेपाल में। मैं इस वक्त सीधे रुक करना चाहती हूँ, हमारे साथ प्रोफेसर अमिताभ सिंह मौजूद हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। अमिताभ सर, नेपाल में ये क्या हो रहा है? जब मांग थी कि सरकार के सभी नेता इस्तीफा दें, इस्तीफा हो गया, उसके बावजूद ये उपद्रव उस इमारत में हमने फिर से दिखाया जहां पर जिसे लोकतंत्र का चेहरा कहा जाता है। संसद में अभी भी नारेबाजी हो रही है, लोग आगजनी कर रहे हैं। अब इनका मकसद आपको क्या दिखता है? देखिए प्रीति, अब ये पूरी तरह हाथ से निकल गया है। पहला दिन जो था जब जेनजी ने डेमोन्स्ट्रेशन किया था और प्रोटेस्ट मार्च की थी, उनका ये बहुत सीधा उद्देश्य था कि हम इसको शांतिपूर्ण रखेंगे और एक प्रोसेशन की तरह जाएगा। लेकिन धीरे धीरे ये उग्र होता गया और सबसे अचरज की बात है, ये पहली बार मेरे जानने में ऐसा हुआ है कि इस तरह का उपद्रव या राइटिंग काठमांडू की सड़कों पे हुई है राजनीतिक कारणों से, अन्य कारणों से हुई है एक बात, लेकिन
जिस तरह की सरकार थी वहां के, जिस तरह के लोग थे और जिस तरह के पॉलिटिकल कैरेक्टर था, आप देखेंगे वो बड़ा एक मिशमैच था। किसी को भी किसी पर रिलायंस नहीं था, फिर भी वो अपने आप को नेता बनाते थे। सब पार्टियां मिलके वहां शासन कर रही थी। लेकिन अब दूसरे दिन ये देख के लग रहा है कि उपद्रवियों का इस समय जो है पलड़ा भारी लग रहा है। और धीरे धीरे आप देखेंगे इसमें कॉन्स्पिरेसी थियरीज आएंगी, उसमें विदेशी ताकतों को ब्लेम किया जाएगा, और धीरे धीरे आप देखेंगे पूरी तरह से ये अराजकता की ओर आगे बढ़ रहा है। आपको याद होगा कभी भी नेपाल में सैन्य शासन नहीं हुआ है, सैनिक शासन नहीं हुआ है। हमेशा या तो राजशाही रही है या डेमोक्रेसी रही हो, या उस बीच जो रहा है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स वहां सर, के